बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम बैक माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे। रोज़ाना की तरह बहुत ही ज़बरदस्त सी वीडियो हम आपके लिए लेके आ गए हैं, जो इंशाल्लाह वीडियो आपको बहुत ही पसंद आएगी। आज भी ज़ीरो कॉस्ट में बनने वाले आइडियाज़ हम आपके साथ शेयर करेंगे, जो बिल्कुल ही मनी सेविंग आइडियाज़ होते हैं, वही हम आपके लिए लेके आ गए हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। इस तरह की एक बोतल ली है और कटिंग करके बोतल को ले लिया है और आइसक्रीम स्टिक ली हैं। इनको इस तरह से हॉट ग्लू के साथ इस तरह से लगाते जाएंगे। एक एक करके सारी जो है हॉट ग्लू हम इस तरह से लगा लेंगे। तो ये सारी स्टिक इस तरह से मैंने लगा ली हैं। तो अब मैं ये छोटी जगह बच गई है, तो इसको कटिंग करके लगा लेते हैं। तो ये आइसक्रीम स्टिक को कटिंग करके मैं लगा लूँगी, जो बाकी जगह बच गई है। तो मेरी हॉट ग्लू ख़राब हो गई है, तो बहुत ही मुश्किल से ये वाले प्रोजेक्ट मैंने जो है पूरे किए थे। अब जी मैंने एक पत्ती वाला खाली डब्बा लिया है, तो इसको भी इस तरह से आइसक्रीम स्टिक लगा लेंगे। तो इस तरह के पत्ती के खाली जो डब्बे होते हैं, इनको भी फेंकने के बजाय आप इस तरह से डेकोरेट करके इनको आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये सारी आइसक्रीम स्टिक लगा दी है मैंने इसके ऊपर। अब जो इसके कोने हैं, तो इनके ऊपर छोटी छोटी कटिंग करके आइसक्रीम स्टिक लगा के पूरा कवर कर देंगे। इस तरह की आइसक्रीम स्टिक हम लेके आते हैं, तो इससे हम बहुत ही मतलब सस्ती पड़ती हैं। तो आप बहुत सारे इसके साथ चीज़ें बना सकते हैं। बहुत ही कम बजट में आप बहुत सारे जो है इस तरह के घर को अपने ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं। अब जी एक लेस का पीस लिया है, इनको दोनों को हम जॉइंट कर लेंगे। सबसे पहले हम हॉट ग्लू के साथ इन दोनों को जोड़ेंगे इस तरह से, और अब एक लेस का पीस इसके ऊपर लगा लेंगे। आप चाहें तो इसको अलग अलग भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको इस तरह से जोड़ लूँगी। तो ये देखें जी, इसको मैंने जोड़ लिया है। अब इसको जोड़ लेते हैं। अब इसमें मैंने जो है इस तरह से बड़े वाले मार्कर और छोटे वाले मार्कर रख दिए। पेन पेंसिलें वगैरह इसमें आप रख सकते हैं। आप चाहें तो इसे ड्रेसिंग टेबल पे भी यूज़ कर सकते हैं। आप चाहें तो बच्चों के स्टडी टेबल पे भी इसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये देखें जी, कितना ज़बरदस्त ऑर्गेनाइज़र बन के रेडी हो गया है। तो आई होप कि ये आइडिया आपको अच्छा लगा होगा मेरा। अब जी अगला आइडिया आ जाता है। इस तरह के जो हमारे पास जो चाय वाली छन्नी होती है, तो ये ख़राब हो गई थी, तो इसको मैंने जाली को कटिंग करके उतार लिया है यहाँ से। अब जी इस तरह की जूट रोल ली है, और ये इस तरह से इसको पूरा कवर कर देंगे। इसका जो फ्रेम होता है, ये ज़रा मज़बूत वाला होता है, इससे हम ज़बरदस्त से ऑर्गेनाइज़र रेडी कर सकते हैं। तो इस तरह से ग्लू के साथ मैंने हल्का सा रस्सी को जोड़ा है और पूरा इसको कवर कर दिया है। अगर आपके पास कोई ग्लू वगैरह नहीं है, तो आप इस तरह से भी इस ऑर्गेनाइज़र को रेडी कर सकते हैं। पूरे जो चाय की छन्नी है, इसके ऊपर हम इसको रस्सी को कवर कर देंगे। तो ये देखें जी, ये सारे के ऊपर मैंने इस तरह से इसको कवर कर दिया है। अब इसके ऊपर वाले हिस्से पे भी इसी तरह से रस्सी लपेट लेंगे। तो रस्सी को हम इस तरह से पक्का कर देंगे। बाकी वाली रस्सी को कटिंग कर लिया है, और इस तरह से ग्लू के साथ इसे पक्का कर देंगे हम। हॉट ग्लू लगाकर इसको पक्का कर दिया मैंने। आप चाहें तो एल्फी के साथ भी इसको जोड़ सकते हैं। अब इस तरह के छोटे छोटे फ्लावर ले लिए हैं, पत्तियां ले ली हैं, तो ये हम लगा लेंगे। इसकी उल्टे साइड पे लगाएंगे, ताकि ये सीधी वाली साइड पे इसकी फिनिशिंग के साथ ये नज़र आए। अब जिस तरह के छोटे छोटे फ्लावर वाले भी हम इस तरह से लगा लेंगे। फ्लावर वाली पत्तियां भी हैं और फ्लावर भी हैं छोटे छोटे। बहुत ही खूबसूरत सा हमारा ऑर्गेनाइज़र बन के रेडी होगा।
अब ये सारे फ्लावर मैंने लगा दिए और पत्तियां भी लगा ली हैं। अब इस तरह से रिबन से मैंने वो बना ली है, ये भी हम लगा लेंगे। हल्का सा ग्लू लगा लिया है और इसे चिपका लेंगे। अब मैंने फ्लावर रख के देखा था, लेकिन ये इसके ऊपर खूबसूरत नहीं लग रहा था। अब इसके ऊपर मैंने इस तरह से स्टार लगा दिया है और ये देखें जी, इसके दीवार के साथ हैंग किया है। और आप इस तरह से किचन टॉवल इस पे लगाएं तो ये बहुत ही खूबसूरत सा हमारा ऑर्गेनाइज़र बन के रेडी हो गया। आई होप कि ये आइडिया आपको अच्छा लगा होगा। अब जी अगला आइडिया आ जाता है इस तरह के जो फोम वाले जो मतलब रोल बने होते हैं, तो ये फोम के होते हैं। तो ये हमारे पास पड़े थे, कोई भी हम रेडीमेड कपड़े लेके आते हैं या कोई इस तरह से हमारे घर में आ जाते हैं, तो ये इनका ज़बरदस्त सा यूज़ बताऊंगी आपको। इसको बीच में से मैंने कटिंग कर दिया है, दो मतलब हिस्से में इसे डिवाइड कर लिया है और दूसरे को भी इसी तरह से कटिंग कर लेते हैं। तो इस दूसरे को भी मैंने इसी तरह से कटिंग कर लिया है। अब इस तरह से एक मैंने जो है ऑयल वाला डब्बा लिया है और इसके साथ इसको हम इसके हिसाब से हम इनको जोड़ के इसके साथ मतलब लगाएंगे ताकि ये गुलाई में लगे। तो ये देखें जी इस तरह से। अब इनको थोड़ा थोड़ा छोटा कर लेते हैं और इनको लगा लेते हैं ताकि ये बराबर आए। थोड़ी देर इसको पकड़ के रखेंगे ताकि ये अच्छे तरीके से जो है चिपक जाए अच्छे तरीके से। अब ये डब्बा लिया है ऑयल मतलब कलर वाला, तो इसके हिसाब से इसको लगा लेते हैं ताकि ये सारे जो रोल हैं तो ये बराबर ही लगें। अब ये सारे मैंने जोड़ ली हैं। अब इसको ग्लू के साथ जोड़ लेंगे हम। ये थोड़े बड़े हो रहे थे तो मैंने इनको कटिंग कर लिया, 2 छोटे थे 2 बड़े थे। अब ये देखें जी ये जुड़ गया है। अब इसको जोड़ लेते हैं हम मतलब ऊपर नीचे रख के हॉट ग्लू के साथ। पहले मैंने जो है इस तरह से बोतल लगाई थी, लेकिन ये मुझे कुछ सही नहीं लग रही थी, इसके साथ फिट नहीं आ रही थी। तो फिर मैंने जो है इनको इसी तरह से जोड़ लिया है और डब्बे के साथ इसको रख के जोड़ लूँगी। अब चारों जो रोल हैं तो इनको ऊपर नीचे रख के इस तरह से जोड़ लेंगे। तो हॉट ग्लू लगा कर इनको मैंने जोड़ लिया है। ये अब अच्छे तरीके से फिक्स हो गए हैं। इनको डब्बे को निकाल लेते हैं। अब ये देखें जी इसको आप इस तरह से भी यूज़ कर सकते हैं, वाइट भी। तो मैंने एक कैप जो स्प्रे वाला होता है वो इसके अंदर रख दिया है। अब खाली जो है साबुन वाले जो मतलब खाली डब्बे होते हैं उसी को कटिंग कर लिया है और नीचे से इसको हम इसके ऊपर लगा लेंगे, मतलब नीचे वाली साइड पे ग्लू के साथ अच्छे तरीके से। अंदर मैंने कैप भी रख दिया है ताकि हम कोई भी इसमें चीज़ रखें तो अच्छे तरीके से मतलब रख पाएँ, जो है ना अंदर से जो मतलब जो हमने कैप रखा है ताकि वज़न जो है वो इसके ऊपर ना पड़े ना। तो अब जी मैं हॉट ग्लू के साथ इस तरह से डॉट्स लगा लूँगी सारे। आप इसको वाइट भी छोड़ सकते हैं। तो अब जी मैं साइड पे भी ग्लू लगा के इसे अच्छे तरीके से पक्का कर देती हूँ। अब जी डॉट्स लगा ली हैं। अब जी आप इसको वाइट भी छोड़ सकते हैं, लेकिन मैं इसके ऊपर गोल्डन कलर कर लूँगी। तो ये देखें जी इसको इसके अंदर मैंने इस तरह से ब्रश रख दिए हैं। आप चाहें तो इसको फ्लावर पॉट की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये कितना देखें जी प्यारा लग रहा है। आई होप कि ये भी आइडिया आपको मेरा अच्छा लगा होगा। अब जी अगला आइडिया आ जाता है, इस तरह की पुरानी शर्ट्स होती हैं जो हमारे घर में ख़राब पड़ी होती हैं, जिनका हम यूज़ बिल्कुल भी नहीं करते, और इस तरह की खाली बाल्टियाँ जो ख़राब वाली होती हैं। तो आपके पास अगर पुराने कपड़ों के लिए कोई बास्केट नहीं है तो आप ये झटपट से ये बास्केट बना के रेडी कर सकते हैं। जिनके घर में छोटे बच्चे होते हैं उनके छोटे छोटे कपड़े रखने के लिए, जैसे गंदे कपड़े होते हैं, तो आप इसे दरवाज़े के पीछे कहीं भी आप इसको हैंग कर दें। तो ये हमारा ज़बरदस्त सर लॉन्ड्री वाला जो
बास्केट होती है वो बन के रेडी हो जाती है। अगर आपके पास नहीं है तो आप इसको झटपट से कोई पुरानी शर्ट हो तो इसके साथ बना के आप रख सकते हैं। तो मेरे पास इस तरह की कॉटन की शर्ट थी, तो आप दूसरी जो रबड़ी कपड़े वाली शर्ट होती हैं उसके साथ तो ये बहुत ही ज़बरदस्त सा ये वाला बन जाता है। जिसके बाजू लंबे हों तो उसको आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये देखें जी, इसके अंदर मैंने छोटे छोटे इस तरह से जो मतलब होते हैं रोटियों के जो दस्तरखान होते हैं वो मैंने रख दिए। तो आप इससे मतलब जिस तरह चाहें आप इसको यूज़ कर सकते हैं। इसको आप गंदे कपड़ों के लिए भी यूज़ कर सकते हैं इसमें रखने के लिए। तो आई होप कि ये सारे आइडियाज़ आपको मेरे बहुत ही पसंद आए होंगे और आपके लिए बहुत ही यूज़फुल होंगे।